मेघ आए, इस कविता का अर्थ समझा रहे हैं। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो मेघ आए बंठन के, इसमें जो है जब गांव में शादियां होती हैं, जब बारात आती है, तो वहाँ का कैसा दृश्य होता है, किस तरह से वहाँ की स्त्रियां दूल्हे को देखती हैं, किस तरह से आनंदित होती हैं, किस तरह से बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं उसकी स्वागत के लिए, जिसको अगवानी कहते हैं, उसके लिए तत्पर रहते हैं। तो ये मेघों को जो है वो जैसे कि गांव में जब दामाद आता है तो उसका स्वागत किस प्रकार से किया जाता है, तो जब ऐसे ही बादल आते हैं बरसने के लिए तो उनका स्वागत किस तरह से किया जाता है, ये इसमें बताया गया है कि बिल्कुल दूल्हे की भांति बादलों का, मेघों का सम्मान किया जाता है। जब बारिश करने के लिए बादल छाते हैं तो कैसा उल्लास होता है, कितनी खुशी होती है वातावरण में। इसका बड़ा ग्रामीण लोगों का जो रहन सहन, जो सरलता, जो उनकी सादगी, उसका चित्रण यहाँ पर मिलता है। इस कविता में यही दिखाया गया है कि ग्रामीण लोग जो हैं वो किस तरह से स्वागत करते हैं। तो अब इसमें यह है कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो जैसे कि जब शादी होती है तो उसमें जब जो दूल्हा होता है वो बहुत ही स्पेशल तरीके से सजाया जाता है, तो क्योंकि वो एकदम अलग पता लगता है कि ये दूल्हा है। तो उसी प्रकार से जब बादल आते हैं तो वो भी बड़े नखरे दिखाते हुए आते हैं। बादल आए, बड़े आकृतियां भी उनमें तमाम प्रकार की बनती हैं और बहुत ही बन ठन के और संवर के लगता है। बड़ी ही मतलब इनको जो है बहुत सजा संवार करके भेजा गया है। बादलों को काले होंगे, सफ़ेद होंगे, रंग बिरंगे होंगे, इस प्रकार से बादलों का रूप होता है। तो ऐसे ही दूल्हा भी जब सजाया जाता तो उसमें भी तमाम प्रकार की उसमें आभूषण, लोग माला पहना दी गई, पगड़ी लगा दी गई, शेरवानी पहना दी गई। इस तरह से उसको भी रंगी बिरंगी पोशाक से सजाया जाता है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहन ज्यों आए हो गांव में शहर के, और मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली, तो जैसे जब दूल्हा चलता है तो उसके आगे जो है और बारात होती है तो वो सब नाचते गाते हुए अपना उसके आगे आगे चलते हैं। तो ऐसे ही जब बादल आने को होते हैं तो पहले जो है हवा चलती है, खूब तेज हवा चलती है, और उसके बाद में फिर बादल आते हैं। तो ऐसा लगता है कि हवा जो है वो बादलों के स्वागत के लिए नाच रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और जब हवा तेज चलती है तो दरवाजे और खिड़की भटाभट सब खुलने लगते हैं। तो ऐसे ही जब बारात आती है तो दूल्हा को देखने के लिए भी स्त्रियां जो है वो फटाफट अपने दरवाजे और खिड़की खोल खोल करके झांकने लगती हैं। पाहन ज्यों आए हो गांव में शहर के, तो ऐसे जब खिड़कियां खुलने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि शहर के पाहुन माने रिश्तेदार, यानी दामाद साहब, कि ऐसा लगता है कि शहर के दामाद गांव में आए हैं, जिनको देखने के लिए स्त्रियां व्याकुल हैं। उन्होंने सब दरवाजे खिड़कियां सब फटाफट खोल दिए। तो ऐसे ही हवा ने उनके स्वागत में बहुत खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और वो सारी खिड़कियां दरवाजे जो है खोल देती है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। पेड़ झुक जाने लगे गर्दन उचकाए, और जब हवा तेज चलती है
तो पेड़ जो है इधर उधर, बहुत से पेड़ जो है एकदम आगे को झुक जाते हैं, डालियां इधर उधर झुकने लगती हैं। तो ऐसा लगता है कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाकर। तो पेड़ जो है वो बादलों को देखने के लिए अपनी गर्दन उचका करके, यानी ऊंची करके, झुक करके, जिस तरह से जिसको जैसे स्थान मिला उस तरीके से वे बादलों को देखने के लिए उत्सुक हैं। जैसे कि दूल्हा जब आता है तो उसको देखने के लिए भीड़ होती है। तो कोई तो है बहुत लंबा है, आगे खड़ा है, पीछे वाला झुक रहा, ऐसे उसके आगे उसको झांकने लगता है। तो मतलब जैसे कि भीड़ जो है दूल्हा को देखने के लिए इधर उधर जहाँ जिसको जगह मिलती देखने लगता है। तो ऐसे ही वृक्ष भी बहुत प्रसन्न हैं और वो बादलों को देखने के लिए बहुत ही लगता है कि जैसे उतावले हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। फिर क्या होता है, जब आंधी चली, खूब तेज हवा चली, तो धूल जो थी वो घाघरा उठाकर, यानी जो धूल थी तो वो सब ऐसे यूं ऊपर को उठ के भागने लगी, ऐसा लगा गुबार हो। तो ऐसा लगता है कि जैसे जब आंधी चली तो धूल जो है वो अपना घाघरा उठा करके भागी हो, कि जैसे कि कोई स्त्री अगर जा रही हो और जल्दी जल्दी उसको भागना तो अपना ऐसे घाघरा समेट करके भागती है। तो मतलब दूल्हा को देखने के लिए जैसे जिसको जो मिला तो अपने घाघरा उठाए भागती चली जा रही है। तो ऐसे ही आंधी जब चली तो धूल भागी। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के समर। बाकी चितवन उठा। अब नदी जो है, जो नदी सूख रही थी, जो मेघों का इंतजार कर रही थी कि बादल आए, बारिश हो और हमारे अंदर खूब पानी ही पानी भर जाए, तो वो भी सूख रही थी। तो कह रही बाकी चितवन, यानी वो तिरछी दृष्टि से ऐसा लगता है, क्योंकि नदी टेढ़ी होती है तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नदी जो है वो भी तिरछी निगाह से चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो बाकी चितवन उठा, यानी अपनी तिरछी नजर को उठा करके नदी जो है वो ठिठक गई, नदी जो है वो ठहर गई कि अरे अब तो लग रहा बारिश आएगी। घूंघट सरके, और तो ऐसा लग रहा है जब उसका किनारा हो गया ना, पानी खिसक गया है, किनारे ज्यादा खाली हो गए हैं, तो ऐसा लगता है कि नदी ने अपना घूंघट जो है वो उसका घूंघट सरक गया है। तो ऐसे ही स्त्रियां जब आती हैं तो मतलब पहले का ये गांव में ये अभी भी परंपरा है, गांव की ये संस्कृति है कि डायरेक्ट किसी मतलब आदमी के समक्ष जाने में सकुचाती हैं, वो पर्दा करके जाती हैं। अब भी बहुत जगह ऐसी ही रिवाज है। जब परिवार शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, तो ये पर्दा प्रथा और ये इस प्रकार का संकोच समाप्त हो गया है। लेकिन गांव में अभी भी ये सब देखने को मिलता है। तो वो मतलब एकदम से नहीं डायरेक्ट जाके देखने लगे, तो वो तिरछी निगाहों से घूंघट करे हुए हैं और बड़ी तिरछी निगाह से जो है वो देखती हैं, एकदम एकदम मुंह नहीं खोल देती हैं। अभी भी पर्दे का रिवाज है। तो ऐसा लगता है कि जैसे स्त्री जो है वो तिरछी निगाह करके घूंघट की ओट से जो है देख रही है। तो ऐसे नदी भी बादलों को बड़ी मतलब कहते नहीं पिपासा भरी दृष्टि से देख रही है कि कब बरसें। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी। अब देखिए बूढ़ा पीपल है जो बहुत पुराना है, बूढ़े का मतलब बहुत पुराना है। तो आगे बढ़कर जुहार की, तो दरवाजे के आगे जैसे कि पीपल है तो हवा तो चल ही रही है, तो ऐसा है जैसे लगता है कि पीपल भी कह रहा है। आगे बढ़ करके उसने आवाज लगाई, जुहार लगाई माने आवाज लगाई कि बहुत दिनों बाद तुमने सुध ली, कि हे मेघो बहुत दिनों बाद तुमने सुध ली, यानी तुम बहुत दिनों बाद अब इधर आए हो। तो जिस प्रकार से कि वो जब बारात आती है तो जो घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है तो वो उसकी अगवानी के लिए खड़ा होता है, दूल्हे की तरफ के लोगों का सम्मान करने के लिए। तो उसमें बड़े लोग कहते भाई आए, बहुत दिनों बाद मिले हो, आओ, मतलब उसका स्वागत इस तरह की बातें करके करता है। तो ऐसे ही बूढ़ा पीपल जो है वो भी बहुत प्रसन्न हो गया और बोला कि अरे इतने दिनों बाद आए हो भाई, आओ तुम्हारा स्वागत है। बरस बाद सुन, यानी कहने एक बरस बाद, यानी बारिश जो है हर साल में एक बार ही तो आती है, तो वो 3 महीने मतलब वो बारिश होती है, तो वो हर साल आती है।
तो वही ने कहा कि अब साल भर बाद अब तुमने हमारी याद की है। सुधली माने याद की है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, जो लताएं सूख रही थीं गर्मी के कारण, जो लताएं सूख रही थीं, वो ओट हो तो वो लता जो होती है वो पेड़ के ऊपर ही होती है, ऐसे लिपटती हुई चली जाती है। तो वो लता जब पेड़ में ऐसे लिपटी हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मुरझा रही थी, वो भी पानी के लिए व्याकुल हो रही थी। तो बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, तो वो जैसे कि पेड़ में जब ऐसे ऐसे चिपकी है तो कहीं पर आड़ भी मिल जाती है, उसको साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, छिप जाती है। तो कह रहे हैं कि वो लता वो भी ऐसा लग रहा था कि दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर के। तो जैसे पहले स्त्रियां जो हैं जब देखती थी बारात को आती हुई तो बताया कि वो डायरेक्ट नहीं आती थी, किसी ने खिड़की से झांकना, किसी ने किवाड़ खोल लिए, किवाड़ की ओर से मतलब चुपचाप ऐसे खड़ी होकर झांक रही हैं। तो उसी प्रकार से लता भी पेड़ में ऐसी लिपटी हुई है कि लग रहा है कि वो व्याकुल होकर के और मतलब किवाड़ हटा करके देख रही है, वो भी बादलों को देख रही है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, और ताल जो है वो भी प्रसन्न हो गया है कि अब तो खूब पानी ही पानी मिलेगा हमको। तो वो भी परात भर के पानी ले आया। तो जैसे जब दूल्हा की जब दरवाजे पर आ जाता है, मंडप में आने को होता तो उसके पग धोए जाते हैं, परात में उसके पैर रखकर उसके पग धोवन होता है। तो कह रहे हैं कि वो तालाब भी इतना खुश हो गया है कि वो भी दूल्हे को असल मेघ रूपी दूल्हे के लिए उनके पैर पखारने के लिए एक परात भर करके जल ले आता है, यानी उसमें अब बहुत थोड़ा जल रह गया है। यहाँ पर बात ये है कि अब उसमें पानी जो है बहुत थोड़ा रह गया है। अब वो इतना मतलब प्रफुल्लित है बादलों को देख करके कि अब बादल बारिश करेंगे और हमारा पूरा तालाब भर जाएगा। मेघ आए बंटन के, क्षितिज अटारी गहराई दामिन दम की। तो कह रहे क्षितिज अटारी, यानी अटारी माने अट्टालिका, जिसको आप कहते हो छत। तो वो उस पे क्या हुआ, क्षितिज अटारी गहराई। तो अट्टालिका की जो क्षितिज थी वो गहराई, यानी उस पर बादल छा गए। बादल आते हैं तो काले काले होते हैं, भूरे भूरे होते हैं, पानी भरे हुए बादल। तो जब वो छा गए तो वो जो अट्टालिका पर अंधेरा छा गया और दामिन दमकी और बिजली चमकने लगी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रुधर की। तो कह रहे हैं कि जैसे कि मतलब किसी दामाद को ऊपर ले जाया गया हो, तो ऐसे ही दामाद रूपी मेघ उस अट्टालिका पर चढ़ गए हैं, तो वहां पर अंधेरा हो गया और बिजली चमकने लगी। तो अब सब क्या कह रहे, क्षमा करो। तो जैसे कहते नहीं सभी बारात जो घराती होते हैं वो कहते हैं दूल्हे से, भैया कोई गलती हो गई हो, कुछ कह दिया हो तो हमको माफ़ करना, कोई तुम्हारे सत्कार में कमी रह गई हो तो उसको माफ़ करना, इस प्रकार से कहते हैं। तो ऐसे ही सब कह रहे हैं कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, कि जो हमारे अंदर भ्रम था कि अब तुम नहीं आओगे, अब तुम बारिश नहीं करोगे, तो हमारे लोगों के मन में ये चल रहा था। तो मतलब हमसे गलती हुई, अब हमारा ये भ्रम टूट गया है, अब तुम आ गए हो, जो हमारे अंदर भ्रम की गांठ पड़ी हुई थी वो खुल गई है और हमको क्षमा करना। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रुधर के। अब हमारी जो कहते नहीं इंतजार का जो हमारा बांध था वो हमारा अब टूट गया है, और मिलन के अश्रुधर के। और अब ये बारिश जो आ रही है हैं, तो कह रहे हैं कि जब नायक नायिका आपस में मिल जाते हैं तो उनके अंदर प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। तो प्रेमी हो गया कौन, ग्रामवासी हैं, और मतलब ग्रामवासी और बादल, इनके बीच में
तो उनको इतना अधिक प्रेम था बादलों से, इतना इंतजार था, इतने उत्सुक थे, तो ऐसा लगता जैसे दोनों का मिलन हो गया। तो जब दो प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं तो बहुत समय पश्चात जब मिलते हैं तो उनके अंदर भी ऐसे अश्रुपात होने लगता है, रोमांच होने लगता है। तो इस तरह से ये लोग इतना प्रफुल्लित हैं, इतने खुश हैं कि उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। मेघ आए बंठन के संवर के, कह रहे मेघ जो है बहुत दिनों बाद बंठन करके आए हैं। तो इस कविता को इस कविता में बस यही बताया गया है। उपमा दे दी गई है दूल्हे से और बादलों की जो है उससे समता की गई है। अब आपका ये यहीं पर समाप्त होती है ये कविता, मेघ आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।